हेलो फ्रेंड्स। बिना कोर्ट कचहरी के बिना आप पैसा खर्च किए आप जो है कैसे अवैध कब्जा संबंधी विवाद खत्म कर सकते हैं। अब देखिए, विवाद के हम टाइप भी बताएंगे। हो सकता है आपने रजिस्ट्री करवा ली हो फिर भी आपको पोजीशन नहीं मिला, हो सकता है आपका भाई सह खातेदारक पोजीशन नहीं दिया हो सकता है आपका पड़ोसी सह खातेदारक हो, उससे विवाद हो, या अन्य कोई व्यक्ति कब्जा किए हुए। तो इस पर जो भी सेक्शंस हैं उनके बारे में हम बताएंगे, और कैसे आप ड्राफ्ट एप्लीकेशन तैयार करें वो भी हम बताएंगे साथियों। ठीक है, चलिए इस वीडियो में बने रहें। और देखिए, अगर आप किसी भी मैटर पर बेहतर लीगल कंसल्टेशन विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया होता है। ठीक है जी। तो कुछ विवाद हैं, अचल संपत्ति को लेकर दो पक्षों में विवाद है, परिवार भाइयों में संपत्ति को लेकर विवाद है, पड़ोसी की सीमा संबंधी विवाद है, या मान लीजिए कोई कब्जा करके बैठा है उस पर मालिकाना हक संबंधी विवाद है। तो कैसे खत्म करें, तो चलिए मैं आपको बताता हूं साथियों। सबसे फर्स्ट जो है, ये देखिए, ये चीज़ें जान लेना इसलिए आवश्यक है कि जैसे साथियों आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है चूंकि अराजी नंबर जो 1259 बटा जुमला नंबर है और 30(2) की वादा है, फाट निर्मित कराया जाना न्यायोचित नहीं है, बाकी कार्रवाई इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। इस स्थिति की जो है जो भी मान लीजिए स्थगन आदेश समाप्त समझा जाएगा। अब देखिए, एडवोकेट की लापरवाही, ये सेक्शन मान लीजिए, ये जो दावा था वो जाना चाहिए था 330 सबसेक्शन 2 में, डाल दिया उन्होंने 116 में। 2 साल केस चला, फाइल रिजेक्ट हो गई। अब देखिए, पैसा भी खर्च हुआ, प्लस समय भी बर्बाद हुआ, प्लस न्याय भी नहीं मिला, उन्हें काफ़ी परेशानी हो गई भाई। इसलिए जो है आपको स्वयं भी कुछ चीज़ें समझना चाहिए कि भाई क्या कब क्या लागू होगा। तो वही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में साथियों बताने वाले हैं आपके। चलिए ये वीडियो देखिए, और देखिए साथियों, आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारी कोड प्रक्रिया नोट्स एवं ड्राफ्टिंग बुक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ मिलेगा। स्टे ऑर्डर दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, दाखिल खारिज करवाने के लिए, सरकारी बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख संशोधन संशोधन, ठीक है ना, न्यायालय के क्षेत्राधिकार, कोर्ट दावा किस प्रकार से क्या क्या सावधानी रखें, तो ये सारी चीज़ें समझाई गई हैं। आप चाहो तो ये बुक भी ले सकते हो अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं। ठीक है, देखिए साथियों, क्या है हमने इस बुक में क्या बताया। नोट, अवैध कब्जा संबंधी एप्लीकेशन, और फिर अगर आपका विवाद है तो आप समझिए कुछ चीज़ें। देखिए साथियों, वैसे अगर मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है, जैसे मान लीजिए विवाद टाइप समझना आप, जैसे ये एक्स प्रॉपर्टी है और अभी वर्तमान में दो पक्ष प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा करते हैं, प्रतिदिन 10 दिन बाद दो पक्ष आते हैं इस जमीन पे लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में साथियों मैं कहूँगा कि आप जो है जुडिशियली नहीं जाएं, बल्कि न्यायालय जाने से पहले एक प्रक्रिया कर दें कि भाई धारा 164 165 की कार्यवाही करवा सकते हैं। इसमें साथियों मजिस्ट्रेट को पावर है कि जब दो व्यक्ति हैं आपस में लड़ते झगड़ते हैं और वहां पर शांति भंग हो सकती है साथियों, तो ऐसी कंडीशन में वो संज्ञान लेगा और दोनों लोगों को नोटिस दे के वहां बुलाएगा, और जिसका भी मान लीजिए कब्जा पहले से होगा, जिसके भी डॉक्यूमेंट सही है, वहां पे उनका पोजीशन दिलाएगा। ठीक है, ये तो हो गया ये। अब अगर मान लीजिए वो ये नहीं पता लगा पाता कि ए का कब्जा है कि बी का, तो संपत्ति ये कुर्क भी कर सकता है 165। तो 165 ध्यान रहे तब यूज करना है आपको जब वहां पे शांति भंग हो रही हो। जैसे मान लीजिए आपकी जमीन हो, 10 सालों से आपका कब्जा है या 5 सालों से आपका कब्जा है, और हम वहां पे दबंग लेके असलाहों के साथ दबंगों को लेके आते हैं, तो वहां पर निश्चित ही दंगा हो सकता है, दो पक्षों में मारपीट हो सकती है, कोई भारी भरकम नुकसान हो सकता है, जनहानि भी हो सकती है। इसलिए जो मजिस्ट्रेट को यहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए और वो करेंगे। तो अब तत्कालिक मैटर है तो मैं समझता हूँ ये। और देखिए, पुलिस को ज़्यादा सिविल मैटर्स में राइट्स नहीं होते हैं, बस वो आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो पुलिस आ जाएगी और कार्रवाई कर देगी आप पे, ये समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये भी मैटर नहीं है। अब आप स्थानीय, जैसे मान लीजिए ये मैटर है तो आप स्थानीय उपखंड मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। लेकिन अगर कब्जा काफ़ी वर्षों से है, मान लीजिए ये आपकी ज़मीन है, जहाँ मान लीजिए साथियों सेक्शन ये 26 खसरा है, ये आपकी ज़मीन है एक्स और मैं इस पर कब्जा किए हूँ, तो आपको ये कतई राइट नहीं है कि विवाद से हटवाएं। ठीक है ना, या मान लीजिए आप दबंगों के लेके हटवाएं। इसके लिए कानूनी प्रोसेस है साथियों इसके लिए धारा 134 बेदखली की प्रक्रिया, और एक 136 और है कि बेदखली जो मान लीजिए जो हमने नुकसान किया आपकी संपत्ति का, इतने दिन तक कब्जा किया है, उसकी भरपाई भी 5% मिलेगी। ठीक है ना, तो मैंने इसमें बुक में लिखा है कि बेदखली 134 उपजिलाधिकारी के नियमित वाद ला सकते हैं। ठीक है,
या अन्य प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक कब्जा संबंधित है तो वाद सिविल न्यायालय में लाएं। जैसे मान लीजिए मकान है, ठीक है, अन्य कोई सिविल यानी कि कृषि जमीन छोड़ के अन्य कोई प्रॉपर्टी है, घर, मकान, रेंट, मान लीजिए रेंट, या मान लीजिए आपकी दुकान, मैरिज होम, तो ऐसे मामले जो हैं वो जाएंगे साथियों सिविल न्यायालय में, ठीक है। वो साथियों जाएंगे धारा 5 और 6 में, अगर ऐसा विवाद है तो, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए साथियों, देख सकते हैं, अगर मान लीजिए जमीन संबंधी विवाद खत्म करने के लिए विवाद किसी भी प्रकार का है, जैसे मान लीजिए अगर कब्जा सह खातेदारक ने किया है तो बंटवारा करा लीजिए, ठीक है। मैं आपको अब इन सभी के जवाब दे देता हूँ, ठीक है ना। अगर अचल संपत्ति पे 2 पक्ष आपस में लड़ रहे हैं तो 164 से बेहतर कुछ नहीं होगा, 165। परिवार भाइयों में आपसी बंटवारा विवाद है, मान लीजिए भाई कब्जा नहीं दे रहा, कम कब्जा दे रहा, मौके पे अच्छी जमीन नहीं दे रहा, बिल्कुल भी आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। धारा 116 और धारा 117 मिन जुमला नंबर 30 सब सेक्शन 2 में केस चला दीजिए, कतई लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कहूँगा, अगर आप कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों मेंशन किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप कोई दावा करने जा रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं कब्जा खाली कराने की, तो आप बेहतर वकील से कंसल्टेशन करें। आप चाहे मुझसे भी कर सकते हैं या अन्य कोई आपका बेहतर वकील हो उससे कंसल्टेशन करें, क्योंकि जो मैंने दिखाया आपके साथ वो ना हो जाए, जैसे ये बात कैंसिल हुआ 2 साल चल के, वैसे आपका ना हो जाए, ठीक है ना। इसलिए पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपका मैटर जो है वो किस सेक्शन का बन रहा है, किस सेक्शन में ये मामला जाएगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे साथियों मैं आपको बता दूं, मैंने आपके साथ मारपीट कर दी, मैं पुलिस थाने में मान लीजिए आप एफआईआर लिखाने गए, तो पुलिस तय करती है मामला किसका बनेगा और वो वही धारा लिखती है। इसी तरीके से आप उसी धारा में एप्लीकेशन दें जिस धारा का मामला बन रहा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए साथियों ऐसा भी हो सकता है कि आप पड़ोसी से परेशान हो रहे हैं, वो मेड़बंदी वगैरह करवा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, ठीक है ना साथियों। तो अगर ऐसा है तो धारा 24 सीमांकन करवाएं, ठीक है। प्रशासनिक सीमांकन भी करवा सकते हैं साथियों, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि सीमांकन गलत हो रहा है, इसका दुरुपयोग करके हमें सताया जाएगा, तो आप जो है सीमांकन पर आपत्ति दे सकते हैं, यहाँ तक कि उसके हुए आदेश पर स्टे भी ला सकते हैं। अब है साथियों मालिकाना हक टाइटल संबंधी विवाद। टाइटल संबंधी विवाद के बारे में भी कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर स्पष्ट करूँगा साथियों। जैसे मान लीजिए ये एक्स प्रॉपर्टी है, खसरा संख्या 187। अगर ये खेती की ज़मीन है और इस पर मैं कब्जा की हुई ज़मीन आपकी है, आपका ज़्यादा एस्पिराइट है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो आप धारा 134 में बेदखली में करिए, ठीक है। बेदखली में करिए, बेदखल कर दिया जाएगा। अगर साथियों मकान है तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट धारा 5 और 6 में इस पर प्रोविज़न किया गया है मकान के संबंध में, क्योंकि मकान संबंधी मामले जो होते हैं वो आपके रेवेन्यू न्यायालय में नहीं जाएंगे, वो आपके जाएंगे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो है आप बहुत अच्छा समझे होंगे साथियों। और अगर आपको ड्राफ्टिंग की किताब लेना है, ये ई बुक व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, सारा आपको फीस वगैरह बता दिया जाएगा। या आपको अगर रजिस्ट्री सीखने के लिए हमारा रजिस्ट्री ई बुक लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं साथियों। इसी के साथ धन्यवाद।